कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उषा। आज हम बच्चों सिंथेसिस पढ़ेंगे। सिंथेसिस जैसा कि हमें टाइटल दिखाई दे रहा है, सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, मैं बहुत सारी वीडियोस, एक्टिव पैसे, बहुत सारी ग्रामर मॉडल ऑक्सिलरीज आपको दे चुकी हूँ और यदि मेरी पढ़ाई आपको समझ में आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, तो पढ़ाई पर आ जाते हैं। सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस। सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस वाक्य को हिंदी में कहते हैं वाक्यों का संश्लेषण। वाक्यों का संश्लेषण, संश्लेषण मतलब वाक्यों को जोड़ना। इसकी हिंदी मैंने वो लिख दिया है मीनिंग, टू कंबाइन द टू सेंटेंस मोर देन टू। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना क्या कहलाता है? सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस। ये सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस जो होते हैं, सिंथेसिस इंटरमीडिएट में पूछे जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम सिंथेसिस पढ़ाइएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं सिंथेसिस। ठीक है, तो सिंथेसिस क्या होते हैं समझ लिया हमने। वाक्यों का संश्लेषण, दो या दो से अधिक वाक्यों को कंबाइंड करना ही सिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, तो ये जो सिंथेसिस किए जाते हैं सेंटेंस, वो तीन प्रकार के वाक्यों से किए जाते हैं। नंबर एक, ये मैंने लिख रखा है, सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, इस तरह से तीन प्रकार के वाक्यों से कंबाइंड किए जाते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस के 7 रूल्स होते हैं। 7 रूल्स से हम कंबाइंड करते हैं। इसके 4 होते हैं और इसके 3 होते हैं। ठीक है, तो आज हम सिंपल सेंटेंसेस की चर्चा करेंगे। किसकी? सिंपल की चर्चा करेंगे। इसके कितने रूल हैं? 7 रूल। ठीक है, 7 रूल्स हैं इसके। तो पहला, जैसे कि फर्स्ट रूल है हमारा, ये है पार्टिसिपल के द्वारा वाक्यों को जोड़ना। ये दिख रहा है हमको, पार्टिसिपल्स के द्वारा वाक्यों को जोड़ना। टू कंबाइन द सेंटेंस बाय पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के द्वारा वाक्यों को कंबाइंड करना, जोड़ना। ठीक है, तो पार्टिसिपल अब अगर हमें देखें कि पार्टिसिपल क्या होते हैं, पार्टिसिपल हमारे 3 होते हैं। यदि आपको नहीं आते हैं पार्टिसिपल तो मेरी वीडियोस में पार्टिसिपल तीनों पढ़े हुए हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। यदि आप डायरेक्टली ये पढ़ रहे हैं और आपने पार्टिसिपल नहीं पढ़े हैं तो पार्टिसिपल की प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो पार्टिसिपल कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो सबसे जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट वैसे मेनली जो रूल है वो हमारा क्या है? पार्टिसिपल के द्वारा वाक्यों को कंबाइंड करना, जोड़ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा। पहला क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा वाक्यों को जोड़ना। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा हम कैसे वाक्यों को कंबाइंड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, तो हमने कुछ आपकी समझ के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं, उनको लिखा हुआ है। आइडेंटिटी, प्रथम वाक्य की क्रिया, प्रथम वाक्य मतलब फर्स्ट सेंटेंस की वर्ब। ठीक है, प्रथम वाक्य की क्रिया वर्ब को पार्टिसिपल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल बनाकर उसी वाक्य का ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? पार्टिसिपल बनाते हैं। फिर कॉमा लगाते हैं और कॉमा लगाकर अगले वाक्य को ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों मतलब जैसा का तैसा, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब पार्टिसिपल क्या कहते हैं? जैसा कि हमने ये लिखा है, प्रथम वाक्य की क्रिया वर्ब को पार्टिसिपल बनाते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्रिया क्या होती है? यदि किसी क्रिया में क्या लगा दें? ing लगा दें और हिंदी में उसका अर्थ कर या हुए से आ जाए, कर या हुए से आए, तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। ये हमारी क्या पहचान होती है? हिंदी में पहचान होती है। पार्टिसिपल क्या होता है? क्रिया में ing
पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। तो प्रथम वाक्य की क्रिया मतलब वर्ब को पार्टिसिपल बनाते हैं। पार्टिसिपल बनाते हैं मतलब आईएनजी लगाते हैं, फिर उसी वाक्य के ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं, उसके बाद कॉमा लगाकर अगले वाक्य को जो कहते हैं लिख देते हैं। देखो एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे हम। ठीक है, एक एग्जाम्पल देंगे, उससे समझते हैं। हंटर टुक द गन, दूसरा इसी का अगर देखें, ही शॉट द बर्ड। हंटर टुक द गन, ही शॉट द बर्ड। शिकारी ने बंदूक ली। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में ही शॉट द बर्ड, उसने चिड़िया को मार दिया। तो इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखेंगे। तो हमने क्या लिखा है, प्रथम वाक्य की क्रिया वर्ब को पार्टिसिपल बनाते हैं। तो प्रथम वाक्य की क्रिया क्या है, हंटर टुक द गन, तो क्रिया क्या है, टुक। ठीक है, अब कभी भी अगर हम आईएनजी लगाते हैं तो टेक, टुक की क्या कर देंगे, टेक कर देंगे, और टेक में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। समझ रहे हो ना, टेकिंग क्या हो गई, टेकिंग। फिर क्या लिखा है, प्रथम वाक्य की क्रिया वर्ब को पार्टिसिपल बनाकर उसी वाक्य का ऑब्जेक्ट लगाते हैं। कौन से वाक्य का, क्या ली है, गन, टेकिंग द गन। ठीक है, टेकिंग द गन। फिर क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर क्या, यही जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाकर वाक्य को ज्यों कहते हो। अब यहाँ पर हमारा जो नाउन लिखा होगा वहीं इसका ये प्रोनाउन लिखा होता है। अगर चाहें तो हम प्रोनाउन भी लिख सकते हैं, बट यहाँ हमारा नाउन स्पष्ट दिख रहा है। तो हंटर कैपिटल में नहीं लिखेंगे, अब कंबाइंड हो गए दो सेंटेंस। हंटर शॉट द बर्ड, शॉट द बर्ड। समझ में आया, टेकिंग द गन हंटर शॉट द बर्ड। अब देख रहे हैं, प्रथम वाक्य की, पहले वाक्य की क्रिया को पार्टिसिपल बनाते हैं। अब आप ये मत सोच लेना, जिन बच्चों की थोड़ी इंग्लिश वीक है तो वही समझ ले। तो टुक लगा हुआ है, फर्स्ट यहाँ लगी है सेकंड फॉर्म, और कभी भी आईएनजी जब लगती है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगती है। क्या लगती है, पार्टिसिपल फॉर्म बनेगी तो वो फर्स्ट फॉर्म बनती है। तो टेकिंग द गन, बंदूक लेकर, हंटर शॉट द बर्ड, शिकारी ने चिड़िया मार दी। क्लियर हुआ। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। द बॉय प्लक्ड द फ्लावर ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, ही थ्रू इनटू ड्रेन। ड्रेन लिख लो, स्ट्रीट लिख लो, कुछ और लिख लो जो आपको उचित लगे। ठीक है, तो बॉय प्लक्ड द फ्लावर, ही थ्रू इनटू ड्रेन। ठीक है, बॉय लड़के ने प्लक तोड़ा, क्या तोड़ा, फ्लावर। लड़के ने फूल तोड़ा, उसने नाली में फेंक दिया। या थ्रू इट, ये भी यहाँ इट भी लगा सकते हैं, थ्रू इट इन द या इनटू ड्रेन। तो हमने जैसा कि नियम बताया था उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो किसको, प्रथम वाक्य की क्रिया को क्या बनाएंगे, पार्टिसिपल बनाएंगे। प्लकिंग द फ्लावर, प्लकिंग द फ्लावर, कॉमा देंगे, किसने, बॉय। चाहे तो ही भी लगा सकते हैं। तो जब हमारे पास नाउन है तो प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। बॉय थ्रू, तो दूसरे वाक्य को ज्यों कहते हो लिख देते हैं, थ्रू इनटू, थ्रू इट इनटू कर दो, थ्रू इट इनटू ड्रेन। आया समझ में, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। बहुत इजी भाषा में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो
इस तरह से क्या करते हैं, पहले वाक्य की क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं, मतलब उसे पार्टिसिपल बना देते हैं और उस ऑब्जेक्ट को लगाकर आगे वाले वाक्य को ज्यों कहते हो लिख देते हैं। अब जैसे ये हम कहें बॉय ही टुक माई बुक, उसने मेरी किताब ली। ही बिगेन टू रीड, वह पढ़ने लगा। तो टेकिंग माई बुक ही बिगेन टू रीड, मेरी किताब लेकर टेकिंग माई बुक ही बिगेन टू रीड। ठीक, कमरे में जाकर, जैसे हम कहें मम्मी कमरे में चली गई। ही स्लेप्ट, वह सो गई। तो गोइंग इनटू रूम, कमरे में जाकर। मदर स्लेप्ट, माताजी सो गई। इस तरह से हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। अब ये हमारा क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये छोटा सा ए पार्ट मान लीजिए या फर्स्ट रूल मान लीजिए। आगे चलेंगे, इसको समझेंगे। देखो यहाँ से इसको हटा देते हैं। किसके द्वारा पढ़ रहे हैं, अभी हम पार्टिसिपल के द्वारा पढ़ रहे हैं। तो पार्टिसिपल कितने होते हैं हमारे, 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये हमारा कौन सा चल रहा है, अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही दूसरा नियम अगर हम माने, रूल 2 रख लें या बी रख लें। ठीक है, यदि प्रथम वाक्य में क्रिया न आए, क्या न आए, क्रिया न आए, एडजेक्टिव आए, विशेषण आए, एडजेक्टिव आए तो उससे पहले बीइंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बीइंग। और इस बीइंग का अर्थ देखो, ध्यान देंगे, यदि प्रथम वाक्य में, पहले वाक्य में, ठीक है, प्रथम वाक्य में क्या ना आए, क्रिया ना आए तो ऑब्जेक्ट से पहले, सॉरी एडजेक्टिव से पहले क्या लगा देते हैं। अब जैसे हम ये कहें, एग्जाम्पल से समझेंगे। फादर वाज एंग्री। दूसरा, ही लेफ्ट हिज हाउस। एक को लिख लेंगे, सीता इज हैप्पी, या सैड कर लो, हैप्पी दूसरा, सी बिगेन टू, या सीता वाज करो, ये पास्ट में रहेगा, सीता वाज हैप्पी, सी बिगेन टू डांस इन यार्ड, कोर्ट यार्ड या यार्ड। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फादर वाज एंग्री, पिताजी नाराज थे। ही लेफ्ट हिज हाउस, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। अब क्या है, अब देखेंगे, अब एंग्री में तो आईएनजी लगा नहीं सकते, ऐसे कर सकते हैं क्या, GRY एंग्रिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या, ऐसी कंडीशन में ये दिखाई दे रहा है एंग्री, हैप्पी, सैड, लेजी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, उससे पहले क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं। देखेंगे, देखो तो क्या करेंगे, बीइंग क्या होकर, एंग्री, बीइंग एंग्री। अब किसने, फादर
लेफ्ट क्या छोड़ दिया, हिज हाउस। बीइंग एंग्री, नाराज होकर फादर लेफ्ट हिज हाउस, पिताजी ने अपना घर छोड़ दिया। अब देखेंगे नाराज होकर, अब बी समझेंगे बी क्यों आई। बी मीन्स क्या होता है बच्चों, होना। क्या होता है, होना, दिख रहा होगा। बी मीन्स होना होता है। अगर इसी बी में क्या लगा दें, आईएनजी लगा दें, तो ये क्या बन गई, पार्टिसिपल बन गई, और इसका अर्थ क्या आ जाएगा, कर। क्या आ जाएगा, कर। तो बीइंग होकर, क्या होकर, नाराज होकर। बीई, बी मीन्स क्या होता है, होना, ठीक है। और आईएनजी लग गई तो क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गई, और कर से अर्थ आएगा नाराज होकर। तो यही हो जाएगा, देखो बीइंग एंग्री, BEING, बीइंग एंग्री, नाराज होकर फादर लेफ्ट हिज हाउस, पिताजी ने अपना घर छोड़ दिया। अब देखो इसको देखेंगे, सीता वाज हैप्पी, सीता खुश थी। सी बिगेन टू डांस इन यार्ड, वह आंगन में नाचने लगी। तो क्या हो जाएगा, बीइंग हैप्पी, खुश होकर, क्या हो गया अर्थ, इसका किससे अर्थ आ गया, कर, होकर। इसका अर्थ क्या हो गया, होकर। बीइंग हैप्पी, नाराज, वो खुश होकर। सीता कॉमा नहीं भूलेंगे, ठीक है, कॉमा लगाएंगे। सीता बिगेन टू डांस इन द यार्ड, या इन यार्ड। आ गया होगा समझ में। इस तरह से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसका फर्स्ट रूल हमने ये समझ लिया। तो सबसे पहले जो क्रिया दी होती है उसमें आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। यदि क्रिया न दी हो, मतलब कोई एडजेक्टिव दिया हो, विशेषण दिया हो, तो उससे पहले हम क्या जोड़ देते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है बीइंग लगी हुई है, समझ में आ रहा है, बीइंग लगा देते हैं। तो इस तरह अर्थ क्या निकलेगा, बीइंग हैप्पी, खुश होकर। सीता बिगेन टू डांस इन द कोर्ट यार्ड, या यार्ड, ठीक है, सीता आंगन में नाचने लगी। आ गया समझ में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास तौर से इंटरमीडिएट के लिए तो मस्ट है सीखना, ठीक है। तो आगे इसमें समझेंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। थोड़ा सा एक रूल और है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, उसको और देख लेते हैं। कैसे पढ़ेंगे इसको समझेंगे। देखो ये रूल नंबर 2 हो गया। हम रूल नंबर 3 किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। इस नियम से जोड़ते हैं तब, रूल नंबर 3 इससे जोड़ते हैं तो दूसरे वाक्य की पार्टिसिपल फॉर्म को पहले वाक्य के नाउन से पहले लगा देते हैं। दूसरे वाक्य की, समझ में आया, दूसरे वाक्य की पार्टिसिपल फॉर्म को, कौन से, दूसरे पार्टिसिपल फॉर्म को, कौन से वाक्य की, दूसरे वाक्य की।
दूसरे वाक्य की पार्टिसिपल फॉर्म को पहले वाक्य के नाउन से पहले लगा देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे, देखो एग्जाम्पल से समझेंगे। आई सॉ ए गर्ल इन द फेयर दूसरा, द गर्ल वाज डांसिंग। आगे समझ में देखते हैं। देखो क्या लिखा है हमने, आई शॉ ए गर्ल इन द फेयर द गर्ल वाज डांसिंग। मैंने मेले में एक लड़की देखी। शॉ मीन्स देखिए, गर्ल लड़की, इन द फेयर मीन्स मेले में, द गर्ल वाज डांसिंग लड़की नाच रही थी। दिख रहा होगा। तो क्या लिखाया है, दूसरे वाक्य की पार्टिसिपल फॉर्म को, किसको, आईएनजी फॉर्म को, कौन सी फॉर्म को, आईएनजी फॉर्म, ये दिख रही है, फॉर्म को पहले वाक्य के नाउन से पहले लगा देते हैं। तो पहले वाक्य का नाउन क्या है, डांस कौन कर रहा है, गर्ल कर रही है ना। तो देखो आई शो ए क्या है, अब ये जो है इसको कहाँ ले आएंगे, इस नाउन से पहले यहाँ पर। ठीक है, तो आई शॉ ए डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल इन द फेयर। ठीक है, अब क्या अर्थ निकलेगा, आई शॉ ए डांसिंग गर्ल इन द फेयर, मैंने मेले में नाचती हुई, तो मैंने आपको अर्थ बताया नाचती हुई लड़की देखी। तो मैंने आपको दो अर्थ बताए थे प्रेजेंट पार्टिसिपल के। यदि आपको पार्टिसिपल नहीं आते हैं तो मेरी वीडियो को खोल करके प्ले लिस्ट में जा करके आप मेरी पार्टिसिपल को पढ़ सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, हुए या हुई या हुआ। ठीक है, हुआ या हुई, कर या हुए से अर्थ आता है। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें और हिंदी में उसका अर्थ कर या हुए से आता है तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। इस तरह से है ये। तो देखेंगे ये आ गया होगा समझ में। एक और देखेंगे, दूसरा, द चिल्ड्रन शॉ ए स्नैक द स्नैक वाज क्राउलिंग। ठीक है, बच्चों ने एक सांप देखा और सांप क्या कर रहा था, क्राउलिंग कर रहा था, रेंग रहा था। ठीक है, तो चिल्ड्रन शॉ, तो कैसे बना देंगे, द चिल्ड्रन शॉ क्या देखा, स्नैक, इस संज्ञा से पहले क्या लगा देंगे, ये वाली पार्टिसिपल फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, तो चिल्ड्रन सॉ क्राउलिंग स्नैक। ठीक है, आया समझ में, चिल्ड्रन शॉ ए क्राउलिंग स्नैक। इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल से सेंटेंस को कंबाइन करना सीख जाते हैं। ये पार्टिसिपल हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के हमने तीनों रूल को पढ़ लिया, पहला, दूसरा और ये तीसरा हमने पढ़ लिया। क्या है, जब हुए से अर्थ आता है तो इस तरह से वाक्य 2 लिखे होंगे और इस तरह से 2 वाक्य लिखे होंगे। अगर हमारी फॉर्म
पार्टिसिपल फॉर्म इधर लिखी हुई है तो उस पार्टिसिपल फॉर्म को संज्ञा से पहले लगा देते हैं। जो संज्ञा क्या कर रही है, जो मतलब ये पार्टिसिपल, ये मान लीजिए आप, ये जब यहाँ पर लग जाती है तो ये एडजेक्टिव का काम करने लगती है। जो पार्टिसिपल प्रपोजिशन होते हैं, तो अगर ये जो पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ आकर के संज्ञा से पहले लग जाती है तो ये क्या बन जाती है, पार्टिसिपल प्रपोजिशन बन जाता है। क्या बन जाता है, पार्टिसिपल प्रपोजिशन बन जाता है, जो उस संज्ञा की विशेषता बताता है। अब देखिए, अब संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि नहीं, कि कैसी लड़की देखी, डांसिंग गर्ल, कैसी थी लड़की, नाच रही थी। समझ में आया। तो अब ये यहाँ आके क्या बन गया, वैसे देखा जाए तो क्या बन गया, पार्टिसिपल प्रपोजिशन बन गया। समझ में आया। इस तरह से ये हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा हमने सेंटेंस को कंबाइंड करना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस को कैसे कंबाइंड करते हैं ये बताएंगे। और यदि कहीं प्रॉब्लम आपको हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू लिख करके भेज सकते हैं। मैं आपकी समस्या को सॉल्व करूंगी, ये कैसे होता है और क्यों होता है। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।